सदियों से प्राचीन मिस्र के अजूबों ने दुनिया को मोहित कर रखा है। ऊंचे पिरामिड, रहस्यमय स्फिंक्स और जटिल हायरोग्लिफ्स एक ऐसी सभ्यता की कहानी कहते हैं जो अपने समय से बहुत आगे थी। लेकिन उन्होंने ऐसे कारनामे कैसे हासिल किए? क्या उन्हें दिव्य प्राणियों का मार्गदर्शन मिला था, या क्या उनके देवता कुछ और ही थे, शायद अंतरिक्ष से आए हुए? यही रहस्य हम आज खोजने जा रहे हैं। प्राचीन मिस्र देवताओं और किंवदंतियों की भूमि है। रा, सूर्य देवता, जो आकाश में एक दिव्य नाव में विचरण करते थे। थोथ, ज्ञान के देवता, जिन्होंने मानवता को लेखन और ज्ञान का उपहार दिया। और अनुबिस, मृत्यु के बाद के जीवन के रक्षक, जिनका सिर शियार जैसा था। लेकिन क्या ये देवता केवल मिथक थे, या क्या वे सितारों से परे कहीं से आए हुए प्राणी थे? प्राचीन मिस्र वासियों का मानना था कि उनके देवता वास्तविक साकार प्राणी थे जो उनके बीच चलते फिरते थे। उन्होंने उन्हें आकाश से उतरते हुए वर्णित किया, अक्सर अग्नि रथों या दिव्य नावों में। इन वर्णनों ने कुछ लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वे उन्नत प्रौद्योगिकी को दिव्य हस्तक्षेप के रूप में समझ रहे थे। सेती प्रथम के मंदिर में कुछ अजीब नक्काशियों ने बहस छेड़ दी है। कुछ के लिए ये आधुनिक विमानों जैसी लगती है, हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज। क्या ये प्राचीन मिस्रवासियों द्वारा उन्नत प्रौद्योगिकी को देखे जाने के सबूत हो सकते हैं, या क्या ये समय के साथ हायरोग्लिफ्स के ओवरलैप होने का परिणाम है? ये नक्काशियां इतनी सटीक हैं कि ये संयोग नहीं हो सकती। ये सुझाव देती हैं कि प्राचीन मिस्रवासियों ने उन्नत मशीनरी को देखा होगा या उसके साथ इंटरैक्ट किया होगा। अगर यह उनकी खुद की नहीं थी, तो फिर किसकी थी? क्या ये अंतरिक्ष से आए हुए प्राणियों द्वारा छोड़ी गई हो सकती है? गीजा का महान पिरामिड प्राचीन इंजीनियरिंग का एक प्रमाण है। इसका संरेखण कार्डिनल दिशाओं के साथ 1 डिग्री के अंश तक सटीक है। कुछ पत्थर, जिनका वजन 80 टन से अधिक है, आधुनिक तकनीक को टक्कर देने वाली सटीकता के साथ फिट होते हैं। आधुनिक उपकरणों के बिना एक सभ्यता ने यह कैसे हासिल किया? आज की तकनीक के साथ भी महान पिरामिड को दोबारा बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। सटीकता, पैमाना और लॉजिस्टिक्स चकित कर देने वाले हैं। यह आपको सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या उन्हें किसी और उन्नत स्रोत से मदद मिली थी। गीजा के पिरामिड ओरियन के बेल्ट के सितारों के साथ संरेखित हैं। एक ऐसा नक्षत्र जो पुनर्जन्म के देवता ओसिरिस से जुड़ा है। इस खगोलीय संबंध ने कुछ लोगों को यह विश्वास दिलाया है कि पिरामिड केवल कब्रें नहीं थे, बल्कि सितारों तक पहुंचने के द्वार थे। संरेखण इतना सटीक है कि यह संयोग नहीं हो सकता। प्राचीन मिस्र वासियों को खगोल विज्ञान की अविश्वसनीय समझ थी, लेकिन यह ज्ञान उन्हें कहां से मिला? क्या उन्होंने इसे खुद सीखा, या क्या उन्हें ब्रह्मांड से आए हुए प्राणियों ने सिखाया? प्राचीन ग्रंथ देवताओं को उड़ने वाली नावों और अग्नि रथों में यात्रा करते हुए वर्णित करते हैं। उदाहरण के लिए तुल्ली पपायरस आकाश में आग के घेरे की बात करता है। क्या ये दिव्य प्राणियों के वर्णन हैं, या क्या ये अंतरिक्ष यान के शुरुआती वर्णन हो सकते हैं? हर संस्कृति में देवताओं के आकाश से उतरने की कहानियां हैं। मिस्रवासी भी अलग नहीं थे। लेकिन जब आप इन कहानियों को आधुनिक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो ये आधुनिक यूएफओ और एलियन मुठभेड़ों के वर्णनों से बहुत मिलती जुलती लगती हैं। हर कोई इससे सहमत नहीं है। मुख्य धारा के पुरातत्वविदों का तर्क है कि प्राचीन मिस्र की उपलब्धियों को मानवीय सरलता और सदियों से जमा हुए ज्ञान से समझाया जा सकता है। हालांकि पिरामिड और मंदिर अविश्वसनीय हैं, लेकिन ये मानवीय प्रयास का परिणाम है, न कि
अंतरिक्ष से आए हुए प्राणियों का हस्तक्षेप। प्राचीन मिस्रवासी शानदार इंजीनियर और खगोल शास्त्री थे। उनकी उपलब्धियों को समझाने के लिए हमें एलियंस को आमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या प्राचीन मिस्र के देवता वास्तव में दिव्य प्राणी थे, या क्या वे अंतरिक्ष से आए हुए प्राणी थे जिन्होंने मानवता के साथ अपना ज्ञान साझा किया? इसका उत्तर रहस्य में डूबा हुआ है। लेकिन एक बात निश्चित है, प्राचीन मिस्र की विरासत हमें प्रेरित और रोमांचित करती रहती है। हमें अपने अतीत और ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में जो हम जानते हैं उसे फिर से सोचने पर मजबूर करती है। शायद सच्चाई देवताओं या एलियंस के बीच चुनाव करने में नहीं है, बल्कि यह समझने में है कि प्राचीन मिस्रवासियों ने कुछ असाधारण देखा था, कुछ ऐसा जो उनकी दुनिया से परे था और सितारों तक पहुंच रहा था, और उसमें उन्होंने हमें एक ऐसा रहस्य छोड़ दिया है जो आज भी बना हुआ है। मिस्र के देवता या एलियंस, रहस्य जारी है।